आज हम इतिहास देख रहे हैं, ठीक है। क्या इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास एक ऐसा पार्ट जो हमारे पूर्वजों से लेकर, मतलब जहाँ से मानव ने स्टार्ट किया, ठीक है, वहाँ से लेकर अभी तक की पूरी क्रियाकलाप, ठीक, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है, उसके बारे में आज हम जानना, मतलब जितना है हमारे पास हम वो देख रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि इतिहास इतना बड़ा है, इतने सालों से लेकर आज तक चला आया है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्ञानी मानव, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम होमोसेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। ज्ञानी मानव की पृथ्वी पर शुरुआत, ज्ञानी मानव की पृथ्वी पर शुरुआत आज से लगभग 30 या 40 हजार साल पहले हुई या मानी जाती है, ठीक है। क्या मानी जाती है? तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ पर? पृथ्वी पर। अब जब पृथ्वी पर जो ज्ञानी मानव था, ये जब आया तो इसने कुछ चीज़ें अपने लिए आवश्यकता अनुसार खोजी, बनाई। वो चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं उसी को हमने नाम दिया है इतिहास। किसके द्वारा? इस ज्ञानी मानव के द्वारा। तो सबसे पहले तो ज्ञानी मानव के बारे में लिख लो। इसको क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा जाता है ज्ञानी मानव को, ठीक है। ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ या माना जाता है, ठीक है। पूर्व हुआ कहाँ पर? धरती पर, ठीक। अब इसके द्वारा जो कुछ भी किया है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है, अब जानकारी मिलती कहाँ से है? तो जब मानव पहले स्टार्टिंग में जब अनपढ़ था, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कुछ भी लिखना नहीं आता था, ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उसके द्वारा जो काम किए गए, क्या काम किए गए? तो उसने कुछ औजार बनाए पत्थरों के, तो उसे हमने एक अलग समय दे दिया कि भाई उस व्यक्ति को, यहाँ से वो अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो एक समय में उसने ये काम किए हैं। फिर वो जैसे तैसे उसने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को कहीं उकेरना स्टार्ट कर दिया, एक लिपि का प्रयोग करने लगा। उस काल को हमने एक अलग नाम दे दिया, ठीक है, कि उस काल में उसने वो तो कुछ सीख गया था, लेकिन उसने जो सीखा वो आज तक हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं समझ पाए कि उसने क्या किया उस समय में, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे चल के जो मानव आए, उनके द्वारा जो लिखा गया है, जो हमारे खोजकर्ताओं ने, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने उसको पढ़ लिया, इतिहासकारों ने उसको समझ लिया, उसे हमने एक अलग पार्ट में रख दिया। मतलब हम इतिहास को कुल 3 पार्टों में पढ़ते हैं समझने के हिसाब से, ठीक है। तो पढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, हाँ। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? इतिहास, ठीक है। इतिहास को हमने 3 भागों में बांट लें, ठीक। सबसे पहले को हमने नाम दिया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस प्रागैतिहासिक काल को ही हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। एक ऐसा समय जिसमें मानव किसका उपयोग करता था? सिर्फ पत्थरों का। उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द ही घूमता था। मतलब कैसे घूमता था? पाषाण काल क्यों कहा है? मतलब अगर उसे भोजन करना है, मतलब कुछ खाना है, तो खाएगा भी कैसे?
इन पत्थरों के द्वारा किसी जानवर का शिकार करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि हम फसल भी उगा सकते हैं। इस समय का मानव नहीं जानता था। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या? पाषाण काल। मतलब इसका जीवन पूरा कैसे, किस पर आधारित था? इन पत्थरों पर, पाषाणों पर। ठीक है, अगर इसे रहना है तो इसे नहीं पता था कि हम घर झोपड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पत्थरों की गुफाओं में रहा करता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लगभग इसका पूरा जीवन किस पे घूमता है? पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए हमने इस काल को पूरा नाम दे दिया पाषाण काल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले को हमने नाम दिया आग्य ऐतिहासिक काल। आग्य ऐतिहासिक काल ये एक ऐसा समय था जिसमें मानव ने कुछ लिपियां सीख ली, व्यवस्थित जीवन जीने के का आधार बना, मतलब व्यवस्थित जीवन जीने लगा। ठीक है, कॉलोनी में रहने लगा। ठीक है, फसल उत्पादन करने लगा। ठीक, मवेशी पालने लगा, कपड़े पहनने लगा। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होने लगी थी। ठीक, हथियारों को छोटा कर लिया और भी चीज़ें धीरे धीरे क्या सीख रहा था। इसने अपने लिए एक लिपि का प्रयोग किया, जिसे लिखने पढ़ने बोलने के लिए इन्होंने अपने लिए प्रयोग किया होगा। लेकिन हमने इसको आग्य ऐतिहासिक काल क्यों दिया? क्योंकि इनके द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया जा रहा था वो हमारे द्वारा नहीं समझी गई है। मतलब हम उसे आज तक नहीं समझ पाए हैं, ना ही उसको हम पढ़ पाए हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? आग्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ अभी ऐसा है जो रहस्यमयी है, जिसकी लिपि के बारे में हमें नहीं पता। अब हम तीसरे काल की बात कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऐतिहासिक काल। क्या नाम दिया है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके बारे में, जिसमें घटित घटनाओं के बारे में कुछ रचनाकारों ने रचना की है। ठीक है, कुछ लेखकों ने कुछ लिखा है। इसमें जो भी लिखा गया है वो हमारे द्वारा, हमारे शोधकर्ताओं द्वारा कुछ चीज़ें खोज ली गई हैं, कुछ पढ़ लिया गया है। सारी चीज़ें इसके बारे में हमें जानकारी है। इसकी जो लिपि है, इसकी जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। इसको हमने नाम दिया ऐतिहासिक काल। मतलब इसके बारे में हमारे पास बहुत जानकारी है और जो कुछ भी मिला है आज तक उसे हम समझ पाए हैं, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब बात करते हैं इनके समय की। किसकी? इनके समय की। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका समय हमें नहीं पता कि जो ज्ञानी मानव आया था उसने कब से इन चीज़ों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो हमने इसका नाम रख दिया कब से लेकर कब तक? तो अज्ञात काल से लेकर कब तक? 2500 ईसा पूर्व तक। कब तक? 2500 ईसा पूर्व तक हमने नाम दिया प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कब से लेकर कब तक का? अज्ञात समय से लेकर, अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो प्रागैतिहासिक काल था। मतलब आज से 4000 4500 साल पहले, 4500 साल पहले से व्यक्ति सिर्फ कैसा था? पत्थरों पर निर्भर था। ठीक, आग्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। आग्य ऐतिहासिक काल का जो समय है उसे हमने नाम दिया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक, इस काल में क्या हुआ? तो हमने अभी बात की है कि ऐसा समय जिसमें मानव ने कुछ लिखा तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आया। ऐसी हम एक सभ्यता पढ़ते हैं जिसे क्या नाम दिया है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल क्या? तो क्या ना 1500 ईसा पूर्व से लेकर हम आज तक कह सकते हैं, आज तक जो इतिहास रचे गए हैं वो सब किस में आ गए? ऐतिहासिक काल में आ गए। कोई दिक्कत नहीं? ये हो गए इसके 3 पार्ट। हमने इसको 3 पार्टों में बांट लिया। ठीक है, अब इन 3 पार्टों की हम अलग अलग परिभाषा देख लें, फिर इसके बाद हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला प्रागैतिहासिक काल, ऐसा समय जिसमें मानव
ना तो पढ़ना लिखना जानता था, ठीक है, ऐसा काल जिसमें मनुष्य किसी भी लिपि से अनभिज्ञ था, ठीक है, मतलब जिसे किसी भी लिपि के बारे में ज्ञान नहीं था। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई समस्या नहीं। मतलब इस काल के बारे में कोई भी जानकारी कहीं भी उद्धृत नहीं है, मतलब कहीं भी लिखी नहीं गई है, ठीक है, इसका विवरण कहीं भी लिखित रूप में हमें नहीं मिलता। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसा काल जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती, ठीक। आगे ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिपि का ज्ञान था, परंतु उस लिपि को हम नहीं समझ पाए, ठीक है, या अभी तक समझा नहीं गया, ठीक है, हम नहीं समझ पाए या फिर अभी तक नहीं समझा गया, उस काल को हमने क्या नाम दे दिया, आज्ञैतिहासिक काल, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, मतलब इस काल के जो मानव थे उनके पास लेखन कला तो थी, ठीक है, लेखन कला थी, उन्होंने लिखा भी है, लेकिन उस लेखन कला में जो लेख लिखे गए हैं उन लेखों को हम नहीं समझ पाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। ऐसा काल जिसमें मानव द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है, उस काल को हमने नाम दिया है ऐतिहासिक काल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसके इन तीनों पार्टों को, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को, आज्ञैतिहासिक काल को और ऐतिहासिक काल को, तीनों को उठाकर हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। ये तीनों समझ में आ गया कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आज्ञैतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। इनका समय, इसको अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व से पहले रखा, इसके बाद 2500 ईसा पूर्व के बाद से 1500 ईसा पूर्व के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता देखने को मिलती है, उसको हमने इसके बीच में रख दिया, ठीक। फिर 1500 ईसा पूर्व के बाद हमारे यहाँ पे आर्यों का आगमन माना जाता है कि भारत में आर्य आए, कहाँ से, मध्य एशिया से। वो जब भारत में आए तो उनके द्वारा जो लिपि लिखी गई थी, उनकी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है, तो संस्कृत भाषा को हमारे द्वारा पढ़ा भी गया और समझा भी गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी भाषाएं आई, वो सारी की सारी हमने पढ़ ली हैं, तो इसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में मानते हैं और इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। इन तीनों को अच्छे से आपको याद करना है, समझना है। इन तीनों में अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो आगे इतिहास में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।